दोस्तों, मैं प्रोफेसर गुड्डू कुमार, BTTC वैशाली। आज हम लोग पढ़ेंगे कोर्स 7A मेथड ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स BEd फर्स्ट ईयर। एक क्वेश्चन आपको बता दें कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। व्यवहारिक गणित के कोर्स में विचार किया है, उदाहरण सहित चर्चा करें। अथवा क्रियात्मक गणित से आप क्या समझते हैं, क्रियात्मक गणित का महत्व और उद्देश्य समझाएं। अथवा गणित में क्रियात्मक कार्य किस प्रकार कराया जाना चाहिए, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। अब इसका कुछ व्याख्या है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मेथड पेपर का है, बहुत बार पूछा भी है। गणित में व्यवहारिक गणित का अब थोड़ा एक्सप्लेन देखेंगे कि गणित शिक्षण के अंतर्गत जब छात्रों को स्वयं कार्य करने का अवसर प्रदान किया जाता है, जिसमें कि वे मापना, सर्वेक्षण या अन्य प्रकार से गणित के उपकरणों के सहायता से प्रयोग करके गणित के तथ्यों एवं नियमों का ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो इस विधि को क्रियात्मक विधि कहा जाता है। इस प्रकार की गणित क्रियात्मक गणित कहलाता है। इसके अंतर्गत गणित शिक्षण की आगमन विधि, प्रयोगशाला, ठीक है, उसके बाद व्यवहारिक का विधियाँ, ठीक है, ध्यारिष्टिक आती है, क्योंकि इन विधियों के द्वारा ही गणित में क्रियात्मक कार्यों कराया जाता है। अब देखिए, अब यह देखा जाता है ज़्यादातर कि गणित शिक्षण में छात्रों में प्रायोगिक कार्य बहुत ही कम करवाया जाता है, परंतु गणित शिक्षण में भी इस कार्य का महत्व है, इसमें किंचित मात्र ही संदेह नहीं। यानी इसका मतलब हुआ कि गणित में प्रायोगिक कराना बहुत कंपल्सरी है, जिससे वह स्टूडेंट का फ्यूचर आगे की ओर ब्राइटनेस हो। क्रियात्मक गणित का महत्व एवं उद्देश्य। क्रियात्मक गणित का महत्व एवं उद्देश्य निम्नलिखित है। नंबर 1 है प्रत्यक्ष अनुभव होना। प्रायोगिक या क्रियात्मक गणित के द्वारा छात्रों को स्वयं अवलोकन, निरीक्षण, सर्वेक्षण एवं मापन का अवसर प्राप्त होता है, जिससे कि उन्हें स्थिति एवं तथ्यों का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त हो जाता है, और यह केवल पुस्तकीय ज्ञान एवं काल्पनिक अनुभव की अपेक्षा कहीं अधिक प्रभावशील एवं ग्रहणशील होता है। देखिए, नंबर 1 जो आपको प्रत्यक्ष अनुभव, डायरेक्ट अनुभव, एक्सपीरियंस कैसे उसको हो। उसके बाद है पॉइंट नंबर 2, करके सीखना। क्रियात्मक गणित के अंतर्गत छात्रों को स्वयं करके सीखने का अवसर प्राप्त होता है। करके सीखने से जो ज्ञान प्राप्त होता है वह अधिक स्थायी होता है। इसमें छात्रों की विषय के प्रति रुचि जागृत होती है और उनमें आत्मविश्वास की भावना होती है। ठीक है। अब है मनोवैज्ञानिक महत्व। छात्रों में जिज्ञासा तथा उत्सुकता की प्रवृत्ति होती है। यह प्रवृत्ति बाल्य अवस्था में अत्यंत उग्र रूप में होती है, जिसके फलस्वरूप छात्र प्रत्येक तथ्यों के विषय में क्यों और कैसे जानने हेतु उत्सुक होता है। साथ ही इस स्तर पर छात्रों में क्रियाशीलता भी बहुत अधिक होती है और उनमें बहुत ही ज्ञान का विकास होता है। अब देखिए, मनोवैज्ञानिक महत्व आपको बता दिया गया। अब जरा देखेंगे परिकल्पना के बारे में भी। देखिए, क्रियात्मक कार्य के अभाव में भी छात्र ज्ञान प्राप्त करते हैं, पर वह उन्हें पूरी तरह से स्पष्ट नहीं कर पाते। छात्रों की परिकल्पनाओं को स्पष्ट होने के लिए उन्हें बहुत कड़ी मेहनत करना पड़ता है।
परिकल्पना भी एक पॉइंट है। परिकल्पना के बारे में कोई आपको इंटरव्यू के रूप में भी पूछा सकता है। अधिकाधिक प्रत्यक्ष अनुभव का अवसर होना है, ठीक है, किया जाना चाहिए, तभी गणित के तथ्यों के प्रति उनकी धारणा एवं परिकल्पना स्पष्ट होगी और साथ ही स्वयं करके सीखने के आधार पर वह अधिक स्थायी होगा, ठीक है। इस तरह स्पष्ट है कि क्रियात्मक कार्य के द्वारा छात्र जो गणित का ज्ञान प्राप्त करेंगे वह अधिक स्पष्ट और स्थायी होगा। देखिए फिर से एक बार हम आपको रिपीट कर देना चाहते हैं कि आपको मनोवैज्ञानिक महत्व बता दिए, परिकल्पना का स्पष्ट एवं स्थायी होना बता दिए। अब है उपयोगिता का महत्व। क्रियात्मक कार्य के द्वारा छात्र जो गणित का ज्ञान प्राप्त करते हैं वह अधिक स्पष्ट एवं स्थायी होने के फलस्वरूप दैनिक जीवन से संबंधित समस्याओं के समाधान से अधिक उपयोगी सिद्ध होता है। स्पष्ट और स्थायी ज्ञान का स्थानांतरण अत्यंत शीघ्रता और सफलता पूर्वक होता है, अर्थात एक स्थिति में सीखा गया स्पष्ट ज्ञान दूसरी समान स्थिति या समस्या उत्पन्न होने पर अधिक उपयोगी और सहायक हो सकेगा। इसके विपरीत यदि छात्र को व्यवहारिक ज्ञान नहीं होगा तो वह यदि गणित की किसी समस्या को भली भांति समझ ही भी गया होगा तो समान स्तर पर उनका प्रयोग आसानी के साथ नहीं किया जा सकता। उपयोगिता का महत्व, जैसे किसी चीज़ का उपयोग कितना है, गणित का उपयोग आपके जीवन में कितना है, इसका मतलब शॉर्ट में व्याख्यान दे रहे हैं। फिर क्रियात्मक का मतलब होता है किसी कार्य को आप करते हैं, ठीक है, उसे क्रियात्मक कार्य कहते हैं। अब है क्रियात्मक गणित के भेद। क्रियात्मक गणित के भेद है जो गणित में जो क्रियात्मक कार्य किया जाता है, ठीक है, किया जाता है उसे हम दो रूपों में विभाजित कर सकते हैं। एक है आपका प्रायोगिक गणित, प्रैक्टिकली मैथमेटिक्स, उपयोगी गणित, यूजफुल। प्रायोगिक गणित में क्या है कि प्रायोगिक गणित वह गणित है जिसमें छात्र स्वयं प्रयोग करके उपकरणों आदि के द्वारा मापन, सर्वेक्षण आदि के आधार पर तथ्यों के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए वृत्त बनाकर उसकी परिधि और व्यास नाप कर दोनों का अनुपात ज्ञात करके पाई का मान ज्ञात करना, अथवा विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों की रचना करके उनके अंतः कोणों को नाप कर ज्ञात करना कि त्रिभुज के 3 अंतः कोणों का योग 2 समकोण के बराबर होता है। आप जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है और जब 2 कोणों को ऐड कर देंगे तो समकोण के बराबर होगा। प्रायोगिक गणित के कार्य है, संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि जब छात्र विभिन्न उपकरणों की सहायता से प्रयोग करके गणित का ज्ञान अर्जित करते हैं तो उसे हम प्रायोगिक गणित के नाम से पुकारते हैं। प्रायोगिक गणित देख लिए आप, जैसे कोई आपसे पूछता है कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, राइट ट्रायंगल, जिस त्रिभुज का एक कोण क्या हो 90 डिग्री हो वह क्या होता है, समकोण त्रिभुज। प्रायोगिक गणित में देख लिए। नंबर 2 इसी का है उपयोगी गणित। उपयोगी गणित क्या है कि गणित वह है जिसका प्रयोग छात्र अपने दैनिक जीवन की समस्याओं के प्रयोग में लाते हैं। सीखे हुए ज्ञान और तथ्यों को उपयोग में लाना उपयोगी गणित के अंतर्गत आता है। उपयोगी गणित के अंतर्गत आता है, इसमें व्यवहारिक जीवन से संबंधित समस्या लेकर गणित में सीखे हुए ज्ञान का उपयोग करना ही उसका उपयोगी गणित है। उदाहरण के लिए यदि छात्रों ने समरूप, जिसको सिमिलर कहते हैं, और अनुरूप त्रिभुजों का ज्ञान प्राप्त किया है तो उसका उपयोग मीनार की ऊंचाई अथवा नदी की चौड़ाई आदि ज्ञात करने में किया जाता है। छात्रों ने यदि चौकोर वस्तुओं के क्षेत्रफलों का, चौकोर मतलब जैसे आयत हो गया, स्क्वायर हो गया, प्राप्त किया है तो उसका उपयोग कमरों के दीवारों पर पुताई करने का व्यय ज्ञात करने में किया जाता है। अथवा यदि छात्रों ने घनफल निकालने का ज्ञान प्राप्त कर लिया है तो उसका प्रयोग दीवारों की चुनाई, जिसको पुताई कहते हैं, करने हेतु ईंटों की संख्या और कुल व्यय ज्ञात करने में किया जाएगा, ठीक है।
सभ्य उपयोगी गणित के उदाहरण हैं। इसके अंतर्गत छात्र अपने द्वारा सीखे गए ज्ञान का प्रयोग सामने आई हुई समस्याओं के समाधान में भी करते हैं। इस प्रकार देखिए कि गणित हमारे जीवन में हर पल हमारे साथ है, पल पल उसकी ज़रूरत है। क्रियात्मक कार्य की शिक्षण विधि क्या है, इसी का पॉइंट है। अब कुछ इसका पॉइंट है। नंबर 1, तैयारी से क्या मतलब, देखिए क्रियात्मक कार्य करने के लिए यह आवश्यक है कि पर्याप्त मात्रा में सहायक सामग्री अथवा उपकरण का शिक्षकों को चाहिए। वह कोई भी क्रियात्मक कार्य करने पहले यह देख ले कि वह छात्रों के पास गणित में प्रयोग आने वाले उपकरण अथवा नहीं किया। जो गणित के उपकरण मतलब जैसे आप कोई एंगल बनाते हैं, ठीक है, तो उसके लिए औजार बक्स की ज़रूरत है। अब है प्रदर्शन। छात्रों को कई भी क्रियात्मक कार्य करने के लिए देने से पहले शिक्षकों को स्वयं उसको छात्रों के सम्मुख मतलब सामने प्रदर्शित करना चाहिए। यह कार्य शिक्षक स्वयं करके दिखलाएं, जिसमें कि छात्र अपने भली प्रकार के समझ सकते हैं, अच्छे से समझ। इसके हेतु वह श्याम पट यानी ब्लैक बोर्ड पर यूज करें। यानी इसमें कह रहा है प्रदर्शन में कि आप बच्चों को कैसे बताएंगे, कैसे उसके प्रति आप उसको समझा सकते हैं, इससे रिलेटेड बात इसमें पढ़ना है। अब देखिए, अब इसका नंबर 3 है कि छात्र से कार्य करने के लिए कहना। छात्रों को सम्मुख जब गणित के किसी कार्य का प्रदर्शन भली भांति कर दिया जाता है तो उसके बाद उनसे स्वयं, अभी कोई हम एंगल बच्चा को बता दिए कि 60 डिग्री का एंगल बनाओ, ठीक है, तो फिर आप उसको कहिए कि चलो अब तुम बना के दिखाओ 30 डिग्री का या 60 का। कार्य का निरीक्षण, अब कार्य का फिर निरीक्षण कैसे हो, वेरिफिकेशन उसका कैसे हो। जिस समय छात्र प्रायोगिक कार्य में लगे हों उस समय अध्यापक को उनके निकट जाकर उनके कार्य का निरीक्षण करता रहे। मतलब बच्चा कैसे बना रहा है, वह अच्छा से समझ पा रहा है कि नहीं, वह साफ़ सुथरा फिगर की बना रहा है कि नहीं, एंगल बना पा रहा है कि नहीं, ठीक है, तो निरीक्षण में है। अब आपका है नियमीकरण। छात्रों द्वारा क्रियात्मक कार्य किया जाता है, उसके आधार पर उनकी सहायता से ही गणित के तत्वों नियमों का निष्कासन कराना हो चाहिए। उससे बच्चा को पूछना चाहिए कि हाँ तुम इससे बनाया, क्या सीखा, जीवन में इसका क्या प्रयोग है। नंबर 6 इसका पॉइंट, पुष्टि एवं उपयोग। जब क्रियात्मक कार्य संपन्न करके किसी समान नियमों का निष्कासन या निष्कर्ष निकाल लें तो उसके बाद नियमों का अन्य उदाहरण द्वारा लगाकर किसी पुष्टि करनी चाहिए। जैसे आप अनेक एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। जैसे आप किसी बच्चा को बताया कि समरूप किसे कहते हैं, तो ऐसे भी एग्जाम्पल दिया जा सकता है कि हम 2 बच्चे को यदि ट्विंस बच्चों को देखते हैं वह एक समान है तो हम कह सकते हैं कि बच्चा क्या है, समरूप है। तो ये भी आप खुद से पुष्टि होना चाहिए कि मेरा बच्चा मेरे मैटर को समझा या नहीं। इस चीज़ को आपके बारे में किसमें पढ़ना है, पुष्टि एवं उपयोग। नेक्स्ट है आपका, इसके बारे में बहुत सारे हम एक्सप्लेन किए हैं कि अंतःकोणों को अलग अलग लिखना चाहिए, सभी त्रिभुजों का अंतःकोण। अब जैसे त्रिभुज के अंतःकोण का योगफल सभी बच्चे जानते हैं 180 डिग्री होता है, ठीक है। अंध भी त्रिभुज बनाएंगे फिर भी उसका योग 180 ही होगा, ठीक है। अब लास्ट में आप इसको विस्तार से देख लेंगे आप लोग। निष्कर्ष इसका क्या है कि उपयुक्त विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि क्रियात्मक कार्य एक तरह से आगमन और निगमन विधियों का अनुशीलन है। क्रियात्मक कार्य छात्र अत्यंत रुचिपूर्वक क्या करते हैं, उसको प्राप्त करते हैं और नियम के निष्कासन में उन्हें अत्यधिक आनंद की प्राप्ति होती है। इससे उनकी विषय के प्रति अभिरुचि बढ़ती है। अतः गणित शिक्षण में छात्रों को क्रियात्मक कार्य करने के हेतु अवश्य प्रेरित करना चाहिए। ओके, थैंक्स। यदि किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो तो आप मेरे मोबाइल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9905634649। फिर से एक बार आपको हम रिपीट कर देना चाहते हैं कि यह जो आपका यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो आप स्टडी कर रहे हैं, यह जितने भी आपके पास PDF का मैटर जा रहा है उसका असाइनमेंट ज़रूर बनाएं। क्योंकि असाइनमेंट बनाने के समय आप अक्सर यह देखते हैं कि आपका रिवीजन होता है। रिवीजन में आपको ज़्यादा समझ में आता है। सिर्फ यूट्यूब देखने से नहीं होगा, देखिए और उसका असाइनमेंट तैयार कीजिए। एक बार फिर से हम रिपीट कर देना चाहते हैं कि हम लोग का जो क्वेश्चन है आपका कि व्यवहारिक गणित के कोर्स में विचार किया है, तो इसका पॉइंट जो बताए हैं पॉइंट जरूर तैयार कीजिए। क्योंकि पॉइंट पर ही आप एक्सप्लेन करेंगे। जब पॉइंट पर एक्सप्लेन होगा तो आपको एग्ज़ाम में मार्क्स मिलता है। जैसे आपका पॉइंट इसका हम बताए हैं कि क्रियात्मक गणित के महत्व उद्देश्य, प्रत्यक्ष अनुभव करके सीखना, मनोवैज्ञानिक महत्व, ये सब जो महत्व आपको बताया गया है इसको अच्छे से कीजिए।
ताकि आपको अच्छे से नोट्स तैयार होगा तो आपको एग्ज़ाम में मार्क्स मिलेगा। ओके।